तो सलमा जी 92 में मियां साहब की हुकूमत खत्म हुई, वहीद काकड़ से बात की, 88 में मिर्जा असलम बेग से बात की, 2002 में भी डील करके बाहर चले गए, फिर जब वापस आए फिर वापस 16 माह की हुकूमत लेने के लिए, रास्ता हमवार करने के लिए किससे की आप बेहतर जानती हैं। उससे पहले मिसाक जमहूरियत में चली जाएं, शौकत अजीज और चौधरी शुजात से तो बात नहीं की थी बीबी मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे और नवाज शरीफ ने, बात तो मुशर्रफ से ही की थी ना। मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी सिस्टम की रियलिटी है। आज आप लोग शौकत अजीज और चौधरी शुजात लग रहे हैं इनको, शायद ये कहते हैं हमने बात करनी है असल बंदे से। ये मसला है ना, या तो फिर आप इनको बावर करवाएं कि भाई वी आर क्रेडिबल, वी आर लेजिटिमेट, वी आर हियर टू स्टे, लेट्स टॉक। अगर आप इतने संजीदा हैं, इधर से आप इनके ऊपर केसेस बनवाने की अप्रूवल दे रही है मरियम बीबी, उधर आप कह रहे हैं आओ मेज के ऊपर बैठते हैं, क्या चाहते हैं आप इनसे? आप मुझे बताएं केसेस किस चीज के बन रहे हैं? केसेस हमको खुद हाथ से लिख रहे हैं, केसेस इनके अमाल के बन रहे हैं ना। अब ये कोई एक्ट करेंगे, ये अगर कोई ऐसी चीज करते हैं, कोई नॉर्मल कर देते हैं, कोई हमला कर देते हैं, ये अगर ये सारी चीजें करेंगे तो उसी के केसेस बन रहे हैं। केसेस कोई पंजाब की काबीना ने बैठकर हाथ से तो नहीं लिखे ना, केसेस इदारों ने करने हैं ना। कोई कुछ ये पेश करेंगे तो केसेस होंगे ना। सिडिशन केसेस बनाएंगे आप लोग इन पे, सिडिशन के केसेस और इंस्टिगेशन के केसेस अब बनेंगे। केसेस हमने नहीं बनाने, केसेस हमने नहीं बनाने, केसेस इन पे इदारों ने बनाने हैं, जो भी बनाने हैं पुलिस ही बनाएगी ना सर। आपकी हुकूमत ने अप्रूवल दिया है पंजाब में, पुलिस से कहेंगे सिडिशन की अप्रूवल। वो तो देखिए अप्रूवल तो 196 सीपीआरसी के लिए कैबिनेट के अप्रूवल चाहिए था, वो दे दिया, ठीक है। इससे पहले भी अप्रूवल्स होते रहे, ऐसा नहीं कि काबीना से इन चीजों के लिए शादी के ऊपर भी और केसेस बन गए थे। 8 नए केसेस डाले, मैं उस पे आता हूँ अभी। देखिए पहले तो मैं अपनी बहन का बड़ा ममनून हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मैंडेट चोरी की बात की इन्होंने, इन्होंने बात करने का मौका देंगे तो मजा आएगा बात करने की बात करेंगे। ही इज बीइंग अ जेंटलमैन, गिव हिम टाइम बारी पर अभी मेरी बारी है, मुझे उसने टाइम दिया हुआ है उन्होंने, तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। मुझसे सवाल किया हुआ उन्होंने, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अगर वो मुझे कहती है तो मैं रुक जाती हूँ, आप कर लें, जवाब देने दीजिए। मैं अपने टाइम पे बात कर रही हूँ। मैं इनका ममनून हूँ, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फिक्र है, बट कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई मसला नहीं है, हम मुत्तहद हैं, इमरान खान के पीछे सब खड़े हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की ऑर्डिनेंसेस की, तो आप देखेंगी कि जब 6 जून को इंशाल्लाह आप सेनेट इसका बजट का इजलास लेके आते हैं, हम दोनों ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये बिल्कुल हमें ये कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाए हुए थे। चलो जी मान ली हम जो गलतियां हम तो कहते हैं हमारी गलती से सीख लो। अकलमंद इंसान वो होता है जो और गलती से सीखता है। अब अगर आपने इतना मॉरल हाई ग्राउंड लिया हुआ है और इतने घोड़े पे सवार हुए हैं और हमें ये तनकीद कर रहे हैं, तो आप तो खुद वही काम कर रहे हैं। तो फिर अब वो कहते हैं ना, वो इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ शेख रशीद, इस हमाम में फिर सारे नंगे हैं। तो फिर ये मॉरल हाई ग्राउंड उस पर ना लें। दूसरी बात है, ये जो बात कर रहे हैं केसेस बनाने का, तो ये जो हमारे पे हमेशा बात करते थे वो भी केसेस आप लोगों ने दूसरे पे खुद बनाए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए हुए केसेस नहीं थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब आज ही देख लेते क्या हुआ कि कल आना है साइफर का फैसला। कल आपने पहली दफा यौम तकबीर, आपको आज याद आ गया मनाना, 28 साल में पहली दफा मना रहे हैं, 23 साल में 24 साल में पहले नहीं मनाया। आफ्टर ऑफिस आवर्स आप उसकी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल साइफर का केस आना था। साइफर के केस में हर किसी को पता है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, ना पहले कुछ था ना आज कुछ है, फैब्रिकेटेड केस था, फिक्टिशियस केस था। चलिए अब फैसला आने देना, देखते हैं क्या होगा। नए केसेस जो अब बन रहे हैं, अब 8 नए केसेस जो है 9 मई के शाह साहब के ऊपर इन्होंने डाल दिए। मजेदार बात ये, एक शख्स 1 साल से आपकी तहलील में है, अंडर अरेस्ट है, उस 1 साल में आपने उसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं डाली? आपको 8 माह के बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देके सप्लीमेंट्री में उसको नाम डालने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर भी कुछ नहीं निकलता। मुझे अब बताइए कि टॉक्स की बात कर रहे हैं, आर यू विलिंग टू टॉक टू देम? देखिए, वी आर विलिंग टू टॉक टू एनी पॉलिटिकल फोर्स जो हमारे मैंडेट के ऊपर, हमारे जो 3 हमारे गिवन है मुतालबे हैं, उनको पूरा करता है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उसके ऊपर कमीशन बननी चाहिए। जो 9 मई के ऊपर जो कुछ हुआ है, बनाए कमीशन, उसकी रिपोर्ट सामने लाएं, लोगों को बताएं। आज 1 साल से ऊपर हो गया, लोग मैंने ये चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब से भी इंटरव्यू करते हुए किया था। आपका तो हुकूमत है आपकी केपीके में, उधर तो कमीशन बना लें, लेके पेशावर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस को बनाए एक कमीशन, जुडिशियल इंक्वायरी करें। 9 मई तो उधर भी हुआ है ना सर? हमारे सूबे में जो है सेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा पूरा नहीं था। अब हमारा हाउस पूरा हो गया, हम उसके अंदर बनाएंगे ना, देगा और हम कमीशन भी बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, हम तो चाहते हैं हकायक कौम के सामने आए। हम कल भी कहते थे 9 मई बात इन्हीं से करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं। हम हर जमहूरी कुव्वत से बात करेंगे जो मैंडेट की चोरी की बात कर रहा है। गैर जमहूरी कुव्वतों से करना चाह रहे हैं? नहीं, गैर जमहूरी कुव्वत से बात करने की जरूरत नहीं है। हम एक खुद जमहूरी कुव्वत है, हम जमहूरी कुव्वतों से बात करेंगे। ठीक है, सलमा बीबी आपके लिए काबिल कबूल है, वो कह रहे हैं कि जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार है जी। ये देखें जो कंडीशन लगा रहे हैं, ये इनसे कहें पहले अपनी 2018 की आरटीएस का तो जवाब दें।
पहले जो पूरे पाकिस्तान से क्यू लीग हो, जनूबी पंजाब हो, पूरी दुनिया से जिन्होंने इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर कर वो जो जबरदस्ती लोगों को कॉलें करवा के अपने साथ शामिल करवाया था और फिर ये अपनी हुकूमत बनाकर आए थे, पहले उसका तो हिसाब दें। मैंडेट चोरी उसको कहते हैं, जो मैंडेट चोरी करके ये 4.5 साल जिसमें कहते रहे कि हमें सिर्फ मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई, फिर 4.5 साल कहते रहे, 4.5 साल फिर ये कहते रहे कि हमारा इमेज बिल्डिंग करो। पहले साल ये कहते रहे कि सिर्फ अच्छी खबरें दो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करो। फिर 2 साल तक ये कहते रहे कि जी हमें तो जनरल बाजवा साहब ने 2 साल हमारी हुकूमत के चलाए, वो हमें चलाते रहे, वो हमें बताते रहे, वो हमारे मंशूर के साथ खड़े हैं, वो हमारी हर चीज के साथ खड़े हैं, वो हैं जी जो हमारे साथ हर कदम पर हैं। और फिर इन्होंने खुद ही ये कहा कि, और तब इमरान खान कहते थे कि जो भी फैसले मैं करता हूं लेता हूं, मैं लेता हूं, इन सारे फैसलों का जिम्मेदार मैं हूं। और जो ही अदम एतमाद आया तो बाहर निकल के आपको पता है इन्होंने क्या 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 किन किन नामों से बुलाया, इन्होंने न्यूट्रल होने पे क्या क्या अलकाबात दिए, और इन्होंने कहा जो करते थे जो ने बाजवा साहब करते थे मेरा तो फैसलों में सही नहीं होता। ये तो टिट फॉर टैट गेम है। सारी बातों आप अगर ये कहेंगे तो मैं आपको गुजरांवाला का जलसा याद कराऊंगा, मैं आपको डॉन लीक्स याद कराऊंगा, तो कहानी तो वहीं आ जाएगी। ये माजरत करें और ये बताएं कि 2017 में नवाज शरीफ को हटाने की जो साजिश की गई थी उसमें ये शामिल थे, 2014 के जो धरने थे उसकी माजरत करें। अगर इन्होंने माजरत मांगनी है, इनसे माजरत की बहुत लंबी लिस्ट बनती है। मेरा मतलब 2014 से पहले तो ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। बहुत शुक्रिया। 10 माजरतें सलमा हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।